हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है पाइसेस की मीन राशि सन या मून में। यदि आपकी है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है और कार्ड के माध्यम से जानेंगे जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है मीन राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट करती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे रहने वाला है पाइसेस के लिए, मीन राशि के लोगों के लिए जुलाई का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है मीन राशि के लोगों के लिए जुलाई का मंथ। प्लीज गाइड करें। हालांकि अभी सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं जुलाई के, थोड़ा लेट हो गया बट कोई नहीं, 15 दिन की एनर्जी भी काफ़ी है देखने को लिए और जो होने वाला है उसके बारे में पता लगाकर चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है। प्लीज एंजल गाइड करें। ये कार्ड सेकंड टाइम आया, मतलब मैंने पूछा भी नहीं था तब भी ये आया था, ये और इसके साथ एक और कार्ड था तो फिर से आया है। महत्व रखता है कोई कार्ड जब रीडिंग में दोबारा आ जाए तो वो एनर्जी बहुत ज़्यादा महत्व रखने लग जाती है, उसका बड़ा रोल होता है उस टाइम पीरियड पे। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है। 3 कार्ड्स हैं, चलिए ले लेती हूँ। ये दोनों कार्ड्स एक साथ है, मैं तो दोनों कार्ड साथ में रखती हूँ। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स है 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 4 ऑफ सोर्ड, द लवर्स, द मून और बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। यहाँ से भी देख लेते हैं एनर्जी कैसे रहने वाली है जुलाई मंथ की मीन राशि के लोगों के लिए। एंजल प्लीज गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। नंबर 16 पेशेंस, number 12 the temple path, and number 15 appreciation। बॉटम ऑफ द टेक है नंबर 17 एक्शन। देखिए 15, 16, 17 तीनों ही कार्ड्स एक साथ आए हैं। चीजें स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही हैं। ग्रोथ जो है अभी तक आप मुझे ये जो मैसेज मिल रहा है वो मैं पहले बताती हूँ। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप खासकर आपके बिजनेस को लेकर, आपका जो भी व्यापार है, बिजनेस है, नौकरी है, जो भी जीविका का साधन है आपका, उसमें ना आप काफी लंबे समय तक आपने परेशानियां झेली हैं और उसके बाद जो है काफी लंबे समय से या तो बहुत ज्यादा परेशानी झेली या तो फिर जो है कि
आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था जितनी आप मेहनत कर रहे थे, और आप चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपने बहुत सारी कोशिशें की कि हालात बेहतर हों, प्रॉफिट अधिक हो, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं कम से कम उतना तो हो या उससे ज़्यादा हो, ये तो उम्मीद थी आपकी, लेकिन उतना भी नहीं हो पा रहा था। तो मुझे ये साफ मैसेज मिल रहा है कि आपने ना जो धैर्य रखा ना, धैर्य के साथ जो काम किया है, वो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आपने डिवाइन को सरेंडर किया, आपने कुछ अच्छे काम भी किए पास्ट में, मतलब आप जाने अनजाने में ही आपने कुछ ऐसे काम किए जिससे लोगों का भला हुआ या लोगों की हेल्प हुई, किसी की मदद की है आपने, और उसके पुण्य के स्वरूप जो है, और आपने जो धैर्य के साथ अपना काम करते चले गए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उस काम में फायदा नहीं है, या आप डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हैं, आपको उतना फायदा नहीं हो रहा है या लॉस में जा रहे हैं, फिर भी आप काम करते रहे। यहाँ पे मुझे साफ नजर आ रहा है कि आपने जो है बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है, आप कंटिन्यू अपना काम करते गए हैं, सब कुछ आपने डिवाइन पे छोड़ा है, और उसका फलस्वरूप ये है सॉरी, उसका फल ये है कि आपके धैर्य को जो है ना, उसका फल मिल रहा है अभी। अब आपकी एनर्जी जो है ऐसी है कि खासकर फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर, या जो आपकी आर्थिक समस्याएं हैं वो खत्म हो रही हैं, और एक एक स्टेप आप जो है धीरे धीरे से, बहुत तेजी से नहीं आप यहाँ पे बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर आपकी आर्थिक स्थिति यहाँ पे मजबूत होती हुई नजर आ रही है मुझे। आप आपने जितनी मेहनत की है ना, आपने आप में जितने गुण हैं, इस बुरे पीरियड में जितना भी आपने सबक सीखा, जो भी आपकी टफ टाइम था, उस टफ टाइम ने आपको जो भी सिखाया उसे आपने बहुत अच्छे से सीखा है, और उस टफ टाइम पे भी आपने जिस तरह लोगों की मदद की, धैर्य बना के रखा, इन सब चीज़ों का फल है कि जो है ईश्वर या यूनिवर्स जो भी आप कहें, वो एक अच्छे समय के रूप में आपके पास सामने आ रहा है। आने वाला वक्त काफ़ी बेहतर होने वाला है, और आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए, तरक्की की ओर बढ़ते हुए मुझे साफ नजर आ रहा है। बहुत बदलाव हुआ है आपके जीवन में, और एक नई शुरुआत भी हुई है। जैसे ही आपने सरेंडर किया डिवाइन को, डिवाइन ने आपके लिए उन्नति के रास्ते खोले हैं। इस बीच आप काफी स्पिरिचुअल भी हुए हैं, ये टफ टाइम आपको काफी स्पिरिचुअल बना के गया है। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा ही एकदम साधु संत हो गए, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ी है, ये बात तय है। कम हो सकता है पहले आप बिल्कुल पूजा नहीं करते थे, अब हो सकता है आप पूजा करते हो या मंदिर जाना पसंद करते हो, या धार्मिक किताबें, अलग देखिए अलग अलग लोगों की ना ईश्वर को मानने की अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ लोग मंदिर जाना पसंद करते हैं, कोई घर में ही पूजा करना पसंद करता है, कोई लोग स्पिरिचुअल होने का मतलब होता है कि धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो वो अपना काम ही, अपना जो कर्म है वो ही ईमानदारी पूर्वक करके ये सोचते हैं कि वही मेरी पूजा है, तो उस रूप में ईश्वर को मानते हैं। कुछ लोग जो है दान पुण्य करते हैं और उसे कहते हैं कि दान करो तो मतलब ईश्वर प्रसन्न होते हैं, उस तरीके से ईश्वर की पूजा करते हैं। तो सबका अपना अपना नजरिया होता है, और अपने अपने परंपराओं के अनुसार, अपने अपने संस्कारों के अनुसार जो है व्यक्ति ईश्वर को मानता है, कम या ज्यादा। लेकिन जो है इस बीच इस टफ टाइम ने आपको काफी बदला है, बहुत बदलाव आया हुआ है। और मैं ये टफ टाइम अभी की नहीं बात कर रही, ये काफी काफी लंबे समय से चलता आया है। सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए देखिए सबके अपने अपने कर्म होते हैं। कोई पिछले 5 सालों से सरवाइव कर रहा है, परेशान है, तो कोई 3 सालों से है, कोई 2 सालों से है, कोई कुछ दिनों से है, कुछ महीनों से है, कुछ इस तरह की एनर्जी होती है। तो सबका अपना अपना होता है ना। तो ये तो थी प्रमुख बात। लेकिन अभी भी आपके मन में ना, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन आपके मन में थोड़ा सा डर है, थोड़ी सी आशंका है कि कहीं वो पुराना वक्त वापस लौट कर ना आ जाए। तो आपको जो है ना इस डर पर काबू पाना है, मतलब इस डर को अपने मन से निकालना है। भाई जो हो चुका वो हो चुका,
और आगे नहीं होगा, इस चीज की कोई गारंटी भी नहीं कही जा सकती। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, लेकिन आपको जो है इस डर को ना, ईश्वर को या यूनिवर्स को सरेंडर करना है। मतलब डिवाइन को सरेंडर करने का मतलब है कि भाई ईश्वर जो चाहे वो करे, या अगर दर्द और पेन परेशानी जो है वापस से आनी होगी तो आ जाएगी, आप उसका मुकाबला कर लेंगे, लेकिन उस चीज को अपने मन में बैठाकर ना चले। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है कि अपनी लाइफ पार्टनर या अपनी किसी कनेक्शन या जो भी आपके जीएफ बीएफ हैं उनको लेकर भी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा शक है आपके मन में, वो लॉयल है या नहीं, या वो इंसान, उस इंसान की फीलिंग्स आपके प्रति सच्ची है या नहीं। इस तरह की कुछ कुछ शंकाएं आपके मन में होती हैं, या उस कनेक्शन को लेकर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या कैसे आगे बढ़ें, ये कंफ्यूजन भी आप लोगों के मन में इस वक्त नजर आ रही मुझे। तो इसके लिए भी डिवाइन मतलब यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। डिवाइन जब चाहेंगे चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन अपने मन से आपको डर, संकोच, भय, आशंका या शक जो भी है, इन सबको आपको बाहर निकालना ही होगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है, मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बता रही हूँ कि रिश्तों में इक्वल गिव एंड टेक, या आपके काम में इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है। ये जनरल मैं बता रही हूँ, सभी के लिए है। और जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा। जितने रिश्तों के लिए जितना आप अपने काम पर समय देंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। आपकी तरफ कुछ ऑफर मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको इस मंथ, और कोई मैसेज मिल सकता है, ये भी संभावना है। मैसेज आ सकता है किसी प्रकार का, या कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, ये भी संभावना है आपको। आपके पास जो है जितना है उसमें थोड़ा सा संतुष्ट रहने का भाव इस महीने आपको अपनी आदत में शामिल करना होगा। कुछ नई शुरुआत होती हुई मुझे नजर आ रही है। पास्ट की कुछ चीजें हैं जो छूटेंगी, टूटेंगी या हट जाएंगी आपकी लाइफ से, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जो पास्ट में जो टफ टाइम था ना, वो यहाँ पे खत्म हो रहा है, और आगे का जीवन काफी बेहतर होने वाला है। कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। अभी तक आप जो है सरेंडर मोड पे थे, लेकिन अब आपको जो है सरेंडर मोड से बाहर निकलकर अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ना है, अपने काम पर फोकस करना है, एक्शन लेना है। हो सकता है इस मंथ आपको कुछ मेजर निर्णय लेने पड़े, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। अपने गुरुजनों की सलाह, अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लें। अगर किसी बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपको क्लियरिटी मिलती हुई नजर आ रही है मुझे जुलाई के इस मंथ में, और जो कंफ्यूजन्स थे वो सारे क्लियर होंगे आपके इस मन से इस महीने। लवर्स का कार्ड है, तो जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो सकती है। आप क्योंकि यहाँ पे एक्शन का कार्ड भी यही बता रहा है, और शायद अब सही वक्त आ गया है कि आपको आपका जीवन साथी से मुलाकात हो जाए। तो अगर आपको प्रतीक्षा थी काफी लंबे समय से अपने जीवन साथी की, तो ये संभव है कि इस जुलाई के इस मंथ में आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको ऐसा फील कराए कि वो आपका सोलमेट है या आपको ट्रू लव है। इस तरह की एनर्जी भी है। कुछ चीज़ों के लिए सही समय है, और मौका अगर यूनिवर्स आपकी तरफ मौके भेज रही हैं। अब ये मौके हो सकते हैं कि आप अपने न्यू लव की को पहचान सकें, अपने जो एक अच्छा टाइम है जहाँ पे आपको सही निर्णय लेना है उसे पहचान सकें, अपने गुणों को पहचान सकें, कुछ नया शुरुआत कर सकें। तो सबके लिए अलग अलग चीजें हैं, जिसके लिए जो रेजोनेट होता है वो रखें। थोड़े से स्पिरिचुअलिटी की ओर आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा धार्मिक रहेंगे, धार्मिक किताबें भी पढ़ सकते हैं। धर्म, कर्म और दान पुण्य में आपका मन लगेगा इस जुलाई के इस मंथ में। आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो, आपको जो है अपने मन, अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है,
और अपने सिर्फ अच्छी चीज़ों पर फोकस करना है। यहाँ पर मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है। काफ़ी एक्टिव रहने वाले हैं जुलाई के इस मंथ में। लेकिन हाँ, कुछ लोग अगर अभी भी डिवाइन को सरेंडर किए हुए हैं तो समय आ गया है कि अब आप उस सरेंडर मोड से बाहर निकलें और एक्शन लें। हेल्थ इशू किसी की चल रही है, अगर कोई गंभीर समस्या है, गंभीर बीमारी या कुछ है, तो ये आपको परेशान कर सकती है जुलाई के इस मंथ में। आपकी या आपकी फैमिली की किसी व्यक्ति की यदि कोई गंभीर समस्या है तो वो एक परेशानी का कारण बन सकती है। तो उसके लिए जो है आप जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और मेडिटेशन करें, और उससे भी जो बीमार व्यक्ति उससे भी थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करवाएं। एटलीस्ट कम से कम जो है माइंड में पॉजिटिव ऊर्जा जाएगी, मन में पॉजिटिविटी रहेगी। तो दवाइयाँ भी असर करती हैं। देखिए, नकारात्मक विचारों के साथ अगर दवाइयाँ भी ली जाए तो वो भी असर नहीं करती है, और सकारात्मक विचारों के साथ यदि भोजन भी किया जाए ना तो वो भी दवाई का काम करती है, ऐसा कहा जाता है। परेशानियां आपकी किसी भी प्रकार की हो, इस मंथ आपको थोड़ा सा दान पुण्य या जरूरतमंद लोगों को की मदद करना आपके लिए बेहतर होगा। बादल जोर जोर से गरज रहे हैं। नंबर 6 बहुत महत्व रखता है इस मंथ, और नंबर 6 यही कह रहा है कि आपको जो है फिर से थोड़ा सा जो भी डिसीजन लिए हैं, जो भी प्लान बनाए हैं अपने अपने काम को लेकर, या कोई प्रोजेक्ट वर्क किया है, या कोई नया रिश्ते के बारे में उसको लेकर आप आगे बढ़ने वाले। जैसे मान लीजिए किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, कोई किसी को ऑफर देने की सोच रहे हैं, कोई नई पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, या किसी के साथ मिलजुल कर आप जो है कोई काम करने की सोच रहे हैं। इन सब चीजों में मतलब आप जो भी कुछ भी अगर महत्वपूर्ण कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको थोड़ा सा रुककर धैर्य के साथ दोबारा सोचने की जरूरत है। रीथिंक का कार्ड होता है नंबर 6, और ये आपको कहता है कि थोड़ा सा रुको, देखो, और पास्ट में आपने जो गलतियां की हैं कहीं वो तो नहीं दोहराई जा रही हैं, ये देखना है। आपने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम आप आगे बढ़ा रहे हैं, वो सही है या नहीं, ये देखो। तो कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे मिररिंग नंबर आए हुए हैं थोड़े से, तो ये भी काफी महत्व रखते हैं आप लोगों के लिए। और जो है नंबर जो है बढ़ते क्रम में आए हैं, जैसे 15, 16, 17, है ना। तो ये भी बता रहे हैं कि मैंने पहले ही बताया कि आप ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं, तरक्की हो रही है, आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है, चाहे वो आपके निजी जीवन में हो, चाहे आपके कैरियर में हो, या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अवेकनिंग भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों की सोल की अवेकनिंग भी इस महीने होने वाली है। और जो आपने पास्ट में टफ टाइम गुजारा है ना, वो एक अवेकनिंग के लिए ही आपके था। और मुझे ऐसा लग रहा है काफी कुछ आपको स्पिरिचुअल नॉलेज होने वाली है जुलाई के इस मंथ में। और वैसे भी सावन का महीना है, पवित्र माह है, और इसमें तो भक्ति शायद हवाओं में ही होती है, कुछ इस तरह से एनर्जी है, अगर आप भगवान शंकर को मानते हैं तो। और नहीं तो भी, अगर आप नहीं भी मानते, आप जिस भी धर्म के हैं वहां पे आप थोड़े से, लेकिन आपका रुझान जरूर होने वाला है। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप हिंदू हैं तो शंकर भगवान की पूजा करें, या आप दूसरे धर्म के भी हैं तो भी शंकर भगवान की पूजा करें, लेकिन हाँ, आप अपने धर्म के प्रति भी काफी रुझान रहेंगे। देखिए, मैं सब धर्मों की को सम्मान करती हूँ, मेरे लिए कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं होता है। और
ये एक माध्यम है। मैं ये कहती हूँ जो धरती पर जो धर्म है ना, वो सिर्फ एक माध्यम है ईश्वर तक पहुंचने का। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक रास्ता है। चाहे आप रामायण पढ़ोगे तो भी ईश्वर तक ही पहुंचोगे, कुरान पढ़ोगे तब भी अल्लाह तक ही पहुंचोगे, चाहे बाइबल पढ़ोगे तो भी पहुंचोगे, और जो भी आप पढ़ो, जिसे भी मानो, रास्ता सिर्फ एक रास्ता है। धर्म जो है सिर्फ एक रास्ता होता है ईश्वर तक पहुंचने का, और डेस्टिनी तो सिर्फ ईश्वर ही है। ईश्वर मतलब सिर्फ हिंदू के ईश्वर नहीं, आपके अपने ईश्वर, ठीक है। ओके, तो काफी स्पिरिचुअल रहने वाले हैं। चलिए तो देख लेते हैं कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उस क्वेश्चन के आंसर अंजल आपको क्या देती है, और नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग अंजल आपको क्या मैसेज देना चाहती है। मुझे किसी के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। सॉरी टू से, मैं सोचती हूँ मैं इस बारे में बात ना करूं, क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत सारे लोग ना ट्विन फ्लेम करके बड़े बोराए घूमते हैं। तो इसलिए जो है, क्योंकि कई सारे मेल्स आते हैं तो उसमें देखकर लगता है कि लोग सिर्फ ट्विन फ्लेम के नाम से बोराए घूमते हैं, और बिना जाने समझे बस उन्हें एक सनक लगी रहती है कि हमारा ट्विन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। अरे भाई, जब मिलना होगा मिल जाएगा। सब कुछ डिवाइन के हाथ में होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी अपने हाथ की बात नहीं है। अपने हाथ में सिर्फ अपने सोल की प्योरिटी होती है, जो कि आपको करनी होती है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई है यहाँ पर और उसे समझ में नहीं आता है, या वो लोग भी जो नॉर्मली मुझे मेल करते हैं, मैं उन्हें भी बता दूं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आना मतलब हर कोई नहीं होता। देखिए, ट्विन फ्लेम सभी होते हैं, लेकिन आपका ट्विन भी सेम डायमेंशन में, सेम टाइम पीरियड पे इसी धरती पर है, ये संभव हो पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत कुछ 1% लोग ही होते हैं कि एक ही डायमेंशन में होते हैं, वरना आप अलग डायमेंशन पे होते हैं, वो दूसरे डायमेंशन पे होते हैं, और दोनों की अपनी अपनी जर्नी पर चलती रहती है, दोनों की अवेकनिंग चलती रहती है। लेकिन इसी एक ही डायमेंशन पे, एक ही टाइम पीरियड पे वही लोग आते हैं जिन्हें मिलकर, जिनके यूनियन से, अब यूनियन फिजिकल यूनियन नहीं होता, बहुत रेयर होता है कि फिजिकल यूनियन हो ट्विन फ्लेम जर्नी में। मोस्टली जो होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और स्पिरिचुअल यूनियन होता है, मतलब सोल टू सोल यूनियन होता है। और सोल टू सोल ऐसा है कि सोल टू सोल मर्ज कैसे होते हैं, आपने अपने ट्विन की आंखों में देखा और सोल मर्ज हो गया, दैट्स इट। आपको इतना ये नहीं है कि मिलना है, कि मैरिज होनी है, कि आपको एक खूबसूरत मैरिड लाइफ जीनी है साथ में, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी किसी के साथ होता है। देखिए, हर इंसान के कर्म अलग है, हर इंसान का भाग्य अलग है, ईश्वर ने जिसके हिस्से में जो लिखा है, जो सुख लिखा है। लेकिन ये सोचना कि आप अपने ट्विन के साथ एक बहुत खूबसूरत लाइफ बिताएंगे, भूल जाइए, क्योंकि आपका काउंटर पार्ट आपको बेहतर बनाने के लिए आता है, वो आपको लग्जरी लाइफ देने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये चीज भूल जाइए। क्या अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है काफी टफ होती है। इसलिए टफ होती है क्योंकि काउंटर पार्ट जो होता है, आपका हाफ सोल जो होता है, वो आपको ट्रिगर करता है, आपकी कमियां गिनाता है। उसका काम ही यही होता है कि वो आपकी कमियां गिनाए, और आपकी कमियां वो तब तक गिनाता रहेगा, कमियां गिनाकर सेपरेशन में जाना। क्यों? क्योंकि ताकि आप उस कमी को दूर करें। जब तक आप अपनी उस कमी को दूर नहीं करेंगे, वो आपकी कमियां गिनाता रहेगा, ये गिनाती रहेगी, ठीक है। ये एक मेन काम होता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया था कि हमें है अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। जर्नी कंप्लीट कब होगी? हमारी सोल जो होती है वो प्योर फॉर्म में आएगी। तो सोल में जो गंदगी लगी हुई है, उस गंदगी को साफ करना काम आपके काउंटर पार्ट का होता है। वो आपको बताता है कि ये गलत है, तुम ये गलत हो, तुम में ये घमंड है, तुम में ये गुस्सा है, तुम में अहंकार है, तुम में इमेच्योरिटी है, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे ट्रिगर किए जाते हैं, ट्रिगर होते हैं ये सब, इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऐसा मत सोचे कि हाँ ये टफ है, लेकिन खूबसूरती इसकी है
कि आपकी सोल की प्योरिटी हो रही है, आपका सोल हो रहा है, आप ईश्वर के नजदीक जा रहे हैं, आपका कनेक्शन ईश्वर से बहुत बेहतर हो रहा है। एक स्टेप बाय स्टेप आप जो है ईश्वर की और अधिक पास पहुंचते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी सुकून देने वाली और खूबसूरत चीजें हैं। और सच मानो तो जब ट्रिगर मिलता है तो बहुत सारे पेन है, बहुत सारे दुख मिलते हैं, डिप्रेशन मिलता है, बहुत लेशन भी मिलता है। और जब आप उस ट्रिगर को समझ जाते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, यही एक तरीके से इनर वर्क होता है। जैसे मान लीजिए किसी में गुस्सा बहुत है, आपके पार्टनर ने ट्विन ने आपको ट्रिगर किया बार बार, आपके अंदर से वो गुस्सा तेज गति से बाहर निकल रहा है, वो बाहर निकाल रहा है, कुछ ऐसा कि बाहर निकल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि बहुत ज्यादा गुस्सा है, और वो आपको बता भी रहा है कि आपको बहुत बेकार छोटी छोटी बात है, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये चीज जब सेपरेशन में चला जाता है तो आपको समझ में आता है कि ये सेपरेशन क्यों हुआ, गुस्से की वजह से हुआ। ये गुस्सा नहीं आता तो ऑपरेशन नहीं होता। फिर आप क्या करेंगे, उस गुस्से पर काम करेंगे और उस गुस्से को अपनी लाइफ से अपने सोच हटाएंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि 2-4 दिन गुस्सा करना बंद कर दिया, ऐसे नहीं, कंप्लीटली उस चीज को जब आप हटे तो बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है, बहुत ही फीलिंग आती है, उस शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप एक अपने सोल को प्योर करने में आगे बढ़ चुके होते हैं। चलिए, तो कुछ लोगों को रियलाइज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो बता रहे हैं कि हो सकता है किसी को उसका ट्विन फ्लेम मिल जाए या रियलाइजेशन हो जाए कि कोई व्यक्ति उसका ट्विन फ्लेम है। ठीक है, और ज्यादातर लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है, जो लोग सिंगल हैं। और यहाँ भी मुझे एक मैसेज और मिल रहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान है या आने वाला है तो सिर्फ उसकी अच्छी बातें, देखिए अच्छी बुरी बातें सभी में होती हैं, तो आपको फोकस करना है उसकी अच्छी बातों पर। ठीक है, और खासकर मुझे ये लग रहा है कि स्टेटस अप्स एंड डाउन सकते हैं किसी के। जैसे कोई आपके लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो रही है, आप बहुत रिच हैं और वो इंसान जो है या तो फिर थोड़ा सा फाइनेंशियली कमजोर है, या आप बहुत हैंडसम खूबसूरत हैं तो वो थोड़ी सी कम खूबसूरत हैं, या आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं तो आपकी लाइफ में जो इंसान आए हैं वो थोड़ा कम पॉपुलर है, या बहुत ही है, या आप बहुत घूमने फिरने वाले इंसान हैं तो वो इंसान जो है उसे मतलब अपोजिट थोड़ा सा। तो उसमें क्या है, आपको ना उन चीज़ों को लेकर डिफरेंसेस पैदा नहीं करनी है अपने दोनों के बीच में, और आपको उसकी अच्छी बातों, उसके गुणों पर ज्यादा फोकस, उसमें जो अच्छी बातें हैं उस पर आपको फोकस करना होगा। ये भी मुझे लग रहा है, उस पर फोकस करें आप। जैसे यहाँ पे मुझे ये भी कार्ड, मैंने ये नहीं देखा था ध्यान से, लेकिन हाँ यहाँ पर भी देखिए पेयर जो बना है ब्लैक और व्हाइट बना है। जो अपोजिट चीजें हैं वही ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं। अगर मान लीजिए ये व्हाइट वाला ये कहे कि नहीं मुझे ब्लैक वाला नहीं चाहिए, ठीक है, ये इसको नकार दे या इसको इग्नोर करे या इसको अपमानित करे तो इसे कैसे बुरा नहीं लगेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपोजिट चीजें जो होती हैं ज्यादा सफल होती हैं साथ में। ठीक है, जैसे अपोजिट जो मैग्नेट्स होते हैं वो जो है एक दूसरे को ज्यादा आकर्षित करते हैं, कुछ इसी तरह। तो मुझे ये एक मैसेज मिला कि अपने पार्टनर की अच्छी गुणों को, चाहे आपके वाइफ हो, हस्बैंड हो, या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तो भी उसके सिर्फ अच्छी बातों को फोकस करने की जरूरत है, और जो भी कमियां हैं उसको थोड़ा सा इग्नोर करें। चलिए अंजल प्लीज आंसर दें मेरे बस के क्वेश्चंस के, प्लीज अंजल करें, थैंक यू। टेक एक्शन, यहाँ पे एक्शन का कार्ड है और यहाँ पे टेक एक्शन का आ भी गया। और मैंने पहले ही कहा था कि अभी तक शायद आप सरेंडर मोड पे थे और अभी समय आ गया है कि आप एक्शन लें, और यहाँ पे एंजल फिर से कह रही है कि आपको एक्शन लेना है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अभी से 1 साल में चीजें
हो सकती हैं जो आप पूछ रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं। थोड़ा वक्त लग सकता है कुछ चीज़ों में। और यहाँ पर किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए स्ट्रेट नो कह दिया गया है, तो मना किया जा रहा है। अभी आपने इसको, इस कार्ड के निकलते समय जो भी आपके मन में विचार आया उस चीज़ के बारे में मना किया गया है। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, तो आपके लिए सलाह मैं यही कहूँगी कि जो मन में विचार आए हैं उसके बारे में आप दोबारा ज़रूर सोच लें। अबंडा कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, तो आपकी तरफ अबंडेंस भी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें। लुक एट द बिगर पिक्चर्स। अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा करें, चीज़ों को बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करें। मतलब देखना, मतलब नज़रिए को बोल रहे हैं यहाँ पे। कंक्लूजन और विद इन रीच, तो जो भी आपकी परेशानियां हैं उनकी, उन समस्याओं का हल जो है आप तक पहुंचने वाला है। नहीं निकलना चाहता ये। लुक एट लक इज ऑन योर साइड। तो देखिए ये दोनों ही जो है धनुष बाण बिल्कुल निशाने पे लग रहे हैं। भाग्य आपका साथ देने वाला है और आपको बिल्कुल अपने आपका जो लक्ष्य है ना उस पर बिल्कुल नज़र टिका के आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको एक्शन लेना है, अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है और जो है आगे बढ़ना है। बॉटम ऑफ द डेक है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो आपको सोचना है कि आपको देखना है, सोचना है और समझने की कोशिश करनी है कि आपके अंदर क्या नकारात्मक ऊर्जा है या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी उन्नति तरक्की में बाधक है, और आपको उन सब चीज़ों को ना रिलीज करना है। अगर जब ओवर थिंकिंग है या किसी भी प्रकार का गुस्सा, चिड़, नफरत, चिड़चिड़ापन है ना, या जजमेंटल होने की का स्वभाव है या कुछ भी ऐसा, लेकिन आपको सोचना जरूरी है कि क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो आपको रिलीज करने की जरूरत है। क्योंकि शायद कोई कुछ बातें हैं, कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जो आपके काम में बाधा पहुंचा रही है, तो उससे आपको बाहर निकलना है। एंजल प्लीज सलाह दें। ओके, थैंक यू। जस्ट ब्रेथ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। और यहाँ पे गिव योर सेल्फ सम क्रेडिट फॉर हाउ फार यू हैव कम। तो आप बहुत बुरी परिस्थितियों से निकलकर बाहर आए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए अपने आप को एक तरीके से अप्रिशिएट करें, अपने आप को धन्यवाद दें, अपने आप को शाबाशी भी दें। लेकिन हाँ, उस चीज़ के लिए अपने आप को अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। अपने आप को क्रेडिट देना अलग चीज़ होता है, लेकिन वो अहंकार से भर जाना कि देखो मैंने क्या किया, देखो मैं यहाँ से उठ के आया हूँ, देखो मैंने इतनी विषम परिस्थितियाँ पार की, मैंने पूरा समुद्र पार कर लिया, ये वाला अहंकार नहीं आना है। बल्कि अपने आप को थोड़ा सा क्रेडिट जरूर दें, ईश्वर का धन्यवाद भी करें और अपने मेहनत पर भी खुद को क्रेडिट दें। इफ़ यू फील लाइक यू आर लूजिंग एवरीथिंग, रिमेंबर ट्रीज लॉस देयर लीव्स एवरी ईयर। तो देखिए, अगर विपरीत परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं, और जैसे साल भर किसी वृक्ष पर फूल नहीं रहते, पत्ते नहीं रहते, वैसे ही इंसान के जीवन में भी हर वक्त अच्छा वक्त नहीं रहता है, अच्छे बुरे वक्त आते जाते रहते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। अगर विपरीत परिस्थितियां हैं
तो ऐसा नहीं है कि वो विपरीत परिस्थितियां हमेशा रहेंगी आपके जीवन में। समय के साथ सब चीजें सही हो जाएंगी। आपको बस धैर्य रखना है, अपना कर्म ईमानदारी से कीजिए, सही रास्ते पर चलिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, अगर आप सही हैं तो कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, आपके साथ गलत नहीं कर सकता। इस बात पे अगर आप बिलीव करते हैं तो ईश्वर जरूर आपका साथ देंगे। और अगर लोगों को ये लगता है कि ऐसा नहीं होता कि जो अच्छा होता है उसी के साथ बुरा होता है, ऐसा नहीं है। जो अच्छा होता है उसके साथ बुरा नहीं होता। बुरा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर उससे प्रेम करते हैं। जब ईश्वर प्रेम करते हैं ना, ईश्वर के प्रेम करने का तरीका अलग होता है। ईश्वर जब किसी से प्रेम करते हैं तो वो उसे दुख देते हैं। क्यों दुख देते हैं? क्योंकि दुख जो होता है हमारे बुरे कर्मों को काटता है, हमारे पाप कर्मों को काटता है। हम उस दुख के द्वारा अपने पाप कर्मों को काट रहे होते हैं, मतलब पाप की सजा भुगत रहे होते हैं। और देखिए, जब एक बार इंसान सजा भुगत लेता है तो उसकी सोल प्योर हो जाती है, उसके पास पाप खत्म हो जाते हैं। पाप खत्म होने का मतलब यह है कि ईश्वर से नजदीकता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, आपके पुण्य कर्मों के लिए अच्छा वक्त भी आपकी लाइफ में आता है। तो कभी भी बुरे वक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर ने आप पर अत्याचार किया है या आपके साथ बुरा किया है। बुरा वक्त आना अच्छी बात होती है, क्योंकि बुरे वक्त में अगर आप इस बात को सीखते हैं तो आप जानेंगे कि बुरे वक्त में इंसान की परख होती है, इंसान की काबिलियत निखर के आती है। कौन आपका सगा है, कौन आपका पराया है, आपको ये पता चलता है। आप बुरी परिस्थितियों से ही मतलब निकलकर बहुत बेहतर इंसान बनते हैं। तो बुरा वक्त कभी भी बुरा नहीं होता है, वो आपको काफी कुछ सिखा के जाता है। अच्छा वक्त आपको कुछ नहीं सिखाएगा। अच्छे वक्त में सिर्फ ऐसे लोग आपके आसपास आएंगे मधुमक्खी की तरह, जो लालची हैं, फरेबी हैं, धोखेबाज हैं, जो आपका उपभोग करना चाहते हैं। सिर्फ ऐसे लोग आएंगे। ठीक है, जैसे फूल जब ताजे होते हैं तो मधुमक्खियां आती है ना उसका शहद चुराने के लिए। उसमें जो परागकण होते हैं उससे चुराकर वो शहद बनाती हैं। लेकिन वही फूल जब मुरझा जाता है तो उसके पास जाती हैं क्या? नहीं। इसी प्रकार जब आपके पास अच्छा वक्त आता है, धन दौलत आती है, रूप रंग रहे या जो है यश रहे, तो लोग आते हैं। ऐसे लोग, खाली स्वार्थी लोग ही आते हैं। कभी भी इस चीज को आप अगर डिटेल में सोचेंगे, अपनी ही लाइफ के बारे में रियलाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बुरे वक्त में वो लोग आपके आसपास होते हैं जो असल में आपके शुभचिंतक हैं, आपका साथ देने वाले हैं और हमेशा आपके साथ सुख दुख में खड़े होने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप अगर आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।